समस्त सुधी जनों को सादर नमन। हमारे देश में सनातन काल से अनेक भाषाएं बोली जाती रही हैं। नाना मत मतांतरों को मानने वाले लोग रहे हैं, कई जन समुदाय रहे हैं और विभिन्न वृत्तियां, पेशे या धंधे, काम धंधे करने वाले लोग भी यहाँ पर रहे हैं। एक पेशा या एक जीविका का साधन ऐसा है जो जैसा प्राचीन काल से था, चला आ रहा था, अभी भी चला आ रहा है। वह भिक्षावृत्ति है। भिक्षावृत्ति प्राचीन काल में भी थी और अभी भी है हमारे देश में। यह सनातन पेशा भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। अंतर यह है कि कम से कम वैदिक काल में जो वेदों के ऋषि हैं उनमें भी भिक्षुक हैं, भिखारी हैं। अब आज के संत महात्मा तो अच्छे आश्रमों में रहते हैं, सुख सुविधा से रहते हैं, और भिक्षा मांगने वाले संत महात्मा कभी हमने बचपन में देखे थे, सन्यासी आदि, वो अब कम दिखाई देते हैं, प्रायः नहीं दिखाई देते हैं। पर वे आदरणीय हुआ करते थे। संत महात्मा साधु भी सड़कों पर भिक्षा मांगने के लिए निकलते थे और बड़े ज्ञानी वे होते थे। सामान्य जन वे नहीं होते थे जैसे कि हम लोग हैं, और भिक्षा तो मांगते ही थे। इसलिए भिक्षावृत्ति निंदनीय नहीं रही वैदिक काल में, और भीख मांगने वालों में ऋषि भी हुए। मैंने एक जुवारी ऋषि की चर्चा की है, कवश एलुष, और वो बड़े ऋषि हैं और सारे अध्वर्यों में प्रधान अध्वर्यु, यज्ञ में प्रधान पुरोहित वे बनाए जाते हैं अपने मंत्र दृष्टा होने के कारण। पर जुआ खेलने की लत उनको लग गई थी तो जुआरी भी थे। ऋग्वेद में एक भिखारी ऋषि भी हैं, उनका नाम ही भिक्षु है। मुझे लगता है कि भिक्षु उनका वास्तविक नाम नहीं है, जैसा सायण बताते हैं कि वो तो आंगिरस हैं, अंगिरा ऋषि के गोत्र के हैं, ऋषि कुल में उत्पन्न हुए हैं, वैदिक ऋषियों के प्रख्यात कुल में उत्पन्न हुए हैं। पर भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते होंगे, इसलिए भिक्षु नाम भी उनका पड़ गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 117वां सूक्त भिक्षु सूक्त है, भिक्षु ऋषि का सूक्त है। और दान प्रशंसा इसका एक विषय है। देने वाले की प्रशंसा करते हैं, जो नहीं देता है उसको धिक्कार भी करते हैं। कंडेमेशन का भी यह सूक्त है। और जो ये ऋषि और ज्ञानी हैं, जो बड़े संत महात्मा फकीर फक्कड़ हुआ करते थे, वो डपटते भी थे। भीख मांगते हुए सिर झुका कर के भीख नहीं मांगते थे, डपट कर के मांगते थे। हमारे यहाँ इसलिए दान के संबंध में जो धर्मशास्त्रों का सिद्धांत है, जो ऋषियों की मनीषा से सूत्र बना है, वह यह है कि देने वाला बड़ा नहीं होता, लेने वाला बड़ा होता है, क्योंकि वह स्वीकार कर लेता है। देने वाला तो देता है क्योंकि उसके पास या तो ज्यादा है या उसको कुछ पुण्य कमाना है। लेने वाला बड़ा होता है। संस्कृतियों के क्षेत्र में भी हमेशा जो जगत गुरु हुए हैं वो बड़े हो जाते हों, जो ज्ञान देते हों बड़े हो जाते हों, हमेशा ऐसा नहीं होता। जिन्होंने लिया है वो बड़े हो जाते हैं। और इसलिए मैं जानता हूं कि जिन्होंने लिया है हमसे ज्ञान, वो कहीं कहीं बड़े भी हो गए हैं। विद्या के क्षेत्र में देने से विद्या घटती नहीं है, देने वाले की भी बढ़ती है, लेने वाले की भी बढ़ती है। इसलिए लेने वाला भी बड़ा हो जाता है, देने वाला भी बड़ा होता है। लेकिन यहाँ तो दान के संबंध में तो यह कहा गया कि जो दान ले लेता है, यदि वह ऋषि है, फकीर है, ज्ञानी है, संत है, तो वह बड़ा है ही, क्योंकि उसने ले लिया है। इसके 9 मंत्र हैं, 9 ऋचाएं। 10वें मंडल के 117वें सूक्त में जो भिक्षु ऋषि का है, उनका यथासंभव हम पाठ करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। नौ देवा क्षुधुमित वधम ददुरुताशितारम उपगच्छन्ति मृत्यवः उतो रहि प्रणतो नोपदच्युताश प्रणन मर्डितारम न विंदते। पहले मंत्र में कहते हैं,
सातवलेकर के अनुसार कि देवाक्षुदम न ददु वधम ददु, देवताओं ने भूख जो दी है मनुष्य को, तो भूख नहीं दी है, मृत्यु उन्होंने दे दी है, क्योंकि भूखा रहेगा तो मरेगा अंत में। यह भिक्षु ऋषि कहते हैं, हम यदि भूखे रहेंगे तो हम मरेंगे, भूखे हैं इसलिए हम मांग रहे हैं। लेकिन यह मत समझना कि तुम नहीं मरोगे। आगे वे कहते हैं आशितारम मृत्यव उपगच्छन्ति, जो खाता है वो भी मरेगा। हम तो मरेंगे, हम भूख से मरेंगे, तो तुम खा खा करके मरोगे। कुल मिलाकर के वो यही कह रहे हैं कि मरना सभी को है, तुम भोग करके ज्यादा जो कमाया है खूब खा पी करके तुम भी मरोगे। कौन पहले मरेगा यह भी नहीं कह सकते। भूखे रहने वाले लोग हो सकता है कि ज्यादा जीवित रह जाएं, जो खा रहे हैं वो जल्दी मर जाएं, क्या कह सकते हैं। मौत सभी की आएगी, ऋषि कहते हैं। देवताओं ने भूख के रूप में मृत्यु दी है, और जो खाने वाला है उसको ज्यादा खा खा करके वो मारते हैं, मरेगा वह भी। इसलिए कहते हैं उतो प्रणतः रई न उपदस्यति, जो दान दे रहा है उसका धन छींचता नहीं है, उसका कम नहीं हो जाएगा। उसके पास इतना है, देगा तो कुछ और बढ़ेगा आगे। इसलिए कंडेम करता है, जो नहीं देगा उसका क्या होगा। उतो रई प्रणतो न दस्यत्युप पता अपरण मर्णितारम न विंद्यते, जो अदाता है उसको सुख नहीं मिलता। जो अपने पास सेंत करके रखे रहता है और बांटता नहीं है सेंत संचित धन को, उसको सुख नहीं मिलता। सायण कहते हैं कि यहाँ व्यतिरेक के मुख से दान प्रशंसा की गई है, अन्वय के मुख से भी दान की प्रशंसा की गई है। अन्वय मतलब दान की महिमा गाएंगे तो अन्वय होगा, पॉजिटिव दान का गुण बताते हैं। व्यतिरेक जो नहीं देता है उसका क्या हाल होता है, व्यतिरेक विधि है जो नकारात्मक ढंग से बताया जाता है। तो यहाँ पर अंतिम चरण में व्यतिरेक मुख से अदाता की निंदा करके, जो नहीं देता उस कभी सुखी नहीं रहेगा, ऐसा कहते हैं। तो सायण ने भी व्याख्या यही की है। सातवलेकर की व्याख्या सायण के आधार पर है। क्षुधार्तानाम भोक्तृणाम च मरणम समानम, जो भूख से बिलबिला रहे हैं, भूख से जो व्याकुल हैं, वो भूख से मरेंगे, और जो खा रहे हैं वो खा खा करके मरेंगे। मरण दोनों का समान है। देवा खलु सर्वेषाम क्षुदम न दधु न प्रायच्छन किंतु वधम पदमेव दत्तवन्तः, सायण कहते हैं देवताओं ने भूख नहीं दी मनुष्यों को, मृत्यु उन्होंने भूख के रूप में दी है। इसलिए भूखा तो नहीं रहना चाहिए। देवताओं ने मुझे यह दी है भूख, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हें अन्न दिया है। तुम खा खा करके मरने वाले हो, मैं भूख से मरूंगा, मरना दोनों को है तो दे दो, ऐसा कहता है। ये जो ऋषि हैं ये कभी गिड़गिड़ाते नहीं हैं, हाथ फैला करके नहीं मांग रहा है। ये कह रहा है कि मरोगे, नहीं दोगे तो दुखी होगे, इसलिए दे दो, यही कह रहा है। यह एक तरह से साम्यवाद का भी सूक्त है, वैदिक साम्यवाद का, उस पर समय होने पर बात करेंगे। लेकिन ये अप्रदानात न सुखयंती देवा, सायण कहते हैं कि जो अप्रदाता है उनको देवता सुख नहीं देते, यह आशय है। मुरलीधर कमलाकांत इन्होंने लगभग 50 साल पहले कुछ वैदिक सूक्तों का रूपांतर किया था, वह बहुत चर्चित हुआ। उन्होंने इस सूक्त का भी रूपांतर किया था, और शब्द अपराजय शीर्षक से उनके कुछ अनुवाद छपे थे। 2 अनुवाद की छोटी पुस्तकें उनकी उस समय छपी थी। यह बहुत पुरानी बात है। वो 50 वर्षों की साधना करते करते उन्होंने 10 मंडलों के रूपांतर अपने 10 खंडों में प्रकाशित भी करा दिए हैं, जो कि अच्छा कार्य है। गोविंद चंद पांडे के ऋग्वेद के संपूर्ण हिंदी अनुवाद के पश्चात मुरलीधर कमलाकांत ने यह बड़ा कार्य किया है। तो उन्होंने अनुवाद जो किया है वह तो स्वतंत्र काव्यानुवाद है। पहले मंत्र का उन्होंने जो किया है रूपांतर, भूखे ही नहीं मरते संसार में, मरते तो वे भी हैं मित्र, जो पेट भर जीमते हैं अकेले, बांट कर खाते पीते तो ठीक था, अकेले पेट भरते रहे अपना तो हुआ क्या, मर तो वे भी रहे हैं। दूसरे मंत्र में कहते हैं ऋषि, य आधाये चकमानार्य पित्वः नवान संरपिताय उपजग्मुषै
स्थिरम मनः कृणुते सेवते पुरा मर्डितारम न विंदते। ऐसा कहते हैं। यह अन्नवान सन आग्रह पित्वः चकमानाय, जो स्वयं अन्न वाला होकर भी दुर्बल को, क्षीण व्यक्ति को, आकुल को, बुभुक्षित याचक को देख करके उपजग्मुषे मन स्थिरम कुरुते, वो पास में आया है, सामने आया है तो मन को यह कड़ा कर लेता है, स्थिर कर लेता है कि नहीं दूंगा, मैं तो सेंध के रखा रहूंगा। साथ वाले कर कहते हैं कि दरिद्र मनुष्य को सामने प्राप्त अतिथि को देखकर मन को या हृदय को स्थिर या कड़ा बना लेता है, निष्ठुर रखता है अपने मन को। और पूरा सेवते, यह कहा गया है, उनके सामने ही भोजन कर रहा है बैठ करके अंदर, वो बाहर खड़े हैं द्वार पर और ये खा रहा है। समर्डितारम न विंदते, उसे कोई सुखदाता नहीं मिल सकता है, वह सुख प्राप्त नहीं करेगा। मुरलीधर अनुवाद करते हैं। द्वार पर खड़ा हुआ भूखा मांग रहा 2 रोटियां, तुम अनदेखा कर बैठे घर में अपनी थाली सजाकर, मुख में निवाला लेते हुए मन में हुआ नहीं कुछ। यह दूसरे मंत्र का, उस पर चर्चा हुई। सैट भोजो योग ग्रहवे दादात्यन्न कामाय चरते कृशाय अरमस्मै भवदिति यामहूता उता परीषु कृणुते सखायम। यह अन्वय मुख से फिर प्रशंसा की गई है। सहित भोज यह ग्रहवे अन्न कामाय चरते कृशाय ददाति, जो क्षुधा से व्याकुल अन्न की चाह से भीख मांग रहा है, और जो व्यक्ति उसको कृष को निर्बल को अन्न देता है उसे संपूर्ण फल मिलता है, यश का संपूर्ण फल उसे मिलता है, यशस्वी होता है। उत अपरीषु सखायम कृणुते, वह शत्रुओं में भी अपने मित्र बना लेता है। यहां पर इस प्रकार से दाता है उसकी प्रशंसा करते हैं तृतीय मंत्र में। इसका अनुवाद करते हैं, रूपांतर करते हैं मुरलीधर। घर आए याचक को कुछ दे देते, दुर्बल को देते थोड़ी सी शरण, तो तुम अपने में ही उठ जाते ऊपर, निर्वैर भाव से होते अपने ही सहायक। ऐसा चौथा मंत्र जो है, न सखा यह न ददाति सख्यै सचा मुष्वै सर्वमानाय पित्वः अस्मात् प्रेयात् न तत्तोर्कः अस्ति रणन्तम् अन्यम् अरणं चित् इच्छेत। स सखा न य सचमानाय सख्ये पित्वः ददाति। वह मित्र नहीं है जो याचना कर रहे मित्र को देता है। जो याचना कर रहा है वह भिखारी आज के अर्थ में भिखमंगा नहीं है, वह भी तुम्हारा मित्र ही है। सभी मित्र हैं। हमारे पास अन्न नहीं है तो हम तुमसे कमतर नहीं हो गए, यह सखा है। पर वह मित्र नहीं है जो कि सामने खड़े हुए सेवा करने वाले मित्र को, मांग रहे मित्र को अन्न नहीं देता है। अस्माद अपप्रेयात, इस प्रकार अदाता कृपण मनुष्य को छोड़ करके दूर जाना ही उचित है। यदि वह उपेक्षा कर रहा है तो छोड़ दे, हमें क्या करना तुमसे, तुम नहीं दे रहे हो, या तो हम भूखे रह लेंगे और मर जाएंगे, क्या कर लोगे हमारा, नहीं तो और कोई खिलाएगा ही। इसलिए दूर चल दे उसको, उसके सामने न गिड़गिड़ाए, मित्र मान करके दे रहा है तो स्वीकार करे। तदोका न अस्ति, जिस घर में वो रह रहा है वह तो घर ही नहीं है, रहने लायक नहीं है, ऐसा ऋषि कहते हैं। प्रणंतम अन्यम मरणम चिद इच्छेत, जो अन्न से तृप्त करता है उसको सब लोग चाहने लगते हैं, ऐसा ऋषि कहते हैं। यहाँ पर भी व्यतिरेक के द्वारा निंदा अदाता की गई है और अन्वय मुख्य ने प्रशंसा भी की गई है। वह सखा हो जाता है सबका, जो देता है, वह जो स्वीकार करता है उसके अन्न को, उसके दान को, उसका भी मित्र होता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। मुरलीधर कहते हैं, घर आए याचक को कुछ दे देते, दुर्बल को देते थोड़ी सी शरण, तो तुम अपने ही घर में, तुम अपने में ही उठ जाते ऊपर, निर्वैर भाव से होते अपने ही सहायक। अगले मंत्र में कहते हैं,
हाँ, अभी जो पढ़ा मैंने मंत्र, उसका अनुवाद मुरलीधर का, वह मित्र कहलाने योग्य नहीं जो सुख दुख में साथ नहीं देता, उसका घर तो घर ही नहीं, साथ दे तो पराया भी अपना है। यह अनुवाद है। मैंने पिछले मंत्र का उनका अनुवाद या रूपांतर पढ़ दिया था। ये 4 मंत्रों पर मैंने चर्चा की। 5वां मंत्र है प्रणियादिनाच प्रणियाद अयाचमानाय तव्यान द्राघीयान समनुपश्येत पंथाम वो हि वर्तन्ते रथ्यैव चक्रान्यन्यमुपतिष्ठन्त रायः तन्व्यान नागमानाय प्रणीयात। संपन्न मनुष्य अवश्य ही याचना करने वाले को धन देकर प्रसन्न करे। और द्राघी यांसम पंथाम अनुपश्येत, वह बहुत दूर तक के मार्ग को देखे या देखता है। आगे होने वाला उसका पथ बहुत प्रशस्त होता है, वह आने वाले अपने भविष्य को देखता है। दाता को पुण्य पथ प्रशस्त रूप में प्राप्त होता है, अन्य अर्थ स्वर्ग को वह प्राप्त करता है। रथ्या चक्रा इव ओ ही रायः वर्तन्ते। रायः धन जो है वह रथ के चक्र के समान ऊपर नीचे होता है, स्थिर नहीं होती है संपदाएं, लक्ष्मी चंचल होती है। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, भास ने कहा है स्वप्नवासव दत्तम में। तो जो धन है वह भी स्थिर नहीं रहता, रथ के अरों या तीलियों की तरह रथ के चक्के के पहिए में जो आरे हैं या तीलियां हैं, वो जैसे ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं। संपदाएं मनुष्य की खूब बढ़ती हैं फिर नीचे गिरती हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो एक दिन नीचे गिर सकता है। जो कुछ लगाया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए किसी के पास रहेगी नहीं लक्ष्मी। इसलिए अच्छा है कि अन्यम अन्यम उपतिष्ठन्त, ये दूसरे के पास चली जाती है। इसलिए सत्पात्र को दान दो, वह ज़्यादा उचित होगा। तो धनवंतम पुरुषे दानम प्रेरयति, सायण कहते हैं जो धनाढ्य हैं उनको प्रेरित करता है कि संचित संपदाएं सदैव तुम्हारे पास बनी नहीं रहेंगी। जिनके पास नहीं है उनको दे दोगे तो तुम्हारा आगे का लोक पुण्यपथ प्रशस्त होगा। इसलिए जो याचमान है, जो याचना कर रहा है, उसको प्रणियात धनानि दद्यात, सहन कहते हैं उसको धन अवश्य दे। यह ऋषि कहते हैं, उसको समझा भी रहे हैं। और थोड़ा समझाने की मुद्रा उनकी कोई झुक कर के याचना करने की मुद्रा नहीं है, यह समझ लेना चाहिए। इसलिए वे ऋषि ही है। और फक्कड़ फकीर जिस तरह से दान स्वीकार करते हैं, उस भाव से वे दान स्वीकार करते हैं, छोटे होकर के स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लिया इसलिए वे बड़े हुए, यही मानना चाहिए। तो अन्यम अन्यम पुरुषम धनानि उपतिष्ठन्त उपतिष्ठन्ते, जो भी संपदाएं हैं वह एक से दूसरे के पास जाती रही है। यह रोलिंग होता रहता है संपत्ति का, यह सदैव होता रहा है। इसलिए दे दे यह ज़्यादा उचित होगा। मुरलीधर अनुवाद करते हैं, रूपांतर करते हैं। ना बोलने से पहले देख लो जीवन का लंबा पथ, धन तो रथ के चक्र की तरह आता जाता ऊपर नीचे, आज है तुम्हारे पास चला जाएगा कल कहीं और। ये 5 मंत्र हुए। छठा मंत्र है मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वद इत्सतस्य नारिमणं पुष्यति सो नारिमणं पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। यह बड़ा शाश्वत मंत्र वाक्य ऋग्वेद का है जो बहुत बहुत उद्धृत होता है। यह जैसा मैंने कहा है कि यह साम्यवादी जो दृष्टि वेदों की है, वेद का जो साम्यवाद है वह भी इस 3 शब्दों में कह दिया है भिक्षु ऋषि ने। केवलाघो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है वह केवल पाप ही पाप बटोरता है। केवलाघः केवलादि केवलादि केवलाघः भवति, केवल पाप ही पाप उसके पास बचता है। अकेला खा खा करके पाप ही खाता है। और उसको कंडेम जिस तरह से किया है, बड़ी काव्यात्मक भाषा भी है। वैसे भी ये उपमा जो आई है पिछले मंत्र में, 5वें मंत्र में, कि रथ की तीलियों की तरह संपत्तियां ऊपर नीचे जाती हैं, यह पहली बार यह उपमा ऋग्वेद में आई है। उसके बाद कवि परंपरा में यह बार बार ये मंत्र, कालिदास ने भी रथ चक्र का दृष्टांत दिया है, भास ने भी दिया है। तो मोशम अन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वदा इत्सह तस्य नारिमणं पुष्यति केवलाघो भवति केवलादि। अप्रचेता मोघम अन्नम विन्दते, जो अप्रचेता अदाता है, कृपण है,
वह व्यर्थ ही अपनी संपत्ति को पास में रखे, उसकी संपत्तियां किसी काम की नहीं है। सत्यम ब्रवीमि, यह मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं तो खरी खरी बात कह रहा हूँ। उसकी संपत्ति किसी काम की नहीं है यदि वह दे नहीं रहा है उसको। तस्य स वधः इत, वह उसकी मृत्यु ही है। दोनों ही तरफ से बात वो करते हैं, जो भूख है वह भी मृत्यु है, और जो संपदाएं तुमने बटोरी है उनको बांट नहीं रहे हो तो वो भी मृत्यु है तुम्हारी, उनसे भी तुम्हारी मौत ही होगी। जितना बटोरोगे अंततः मृत्यु की तरफ ही वह ले जाएगा। आर्यमणम न पुष्यति नो सखायम, जो देता नहीं है अपने मित्र को, समान रूप से पोष्य अपने मित्र को नहीं देता है, केवलादि केवलागा भवति, वह केवल स्वयं खा रहा है, केवल पाप ही पाप प्राप्त करता है। मुरलीधर इसके अनुवाद में रूपांतर में कहते हैं, व्यर्थ हैं अन्न के भंडार, सच कहता हूँ जमाखोरी ही तुम्हारी मृत्यु है। न राजा के काम आए तुम न अपनों के, अकेले खाने वाले तुम पाप ही खाते रहे जीवन भर। 7वां मंत्र है, कृशमित फाल आशितम कृणोति, यदध्वानम उपवृंक्ते चरित्रैः, वदन अनावधो वर्गीयान प्रणन तम अभिष्यात। कहते हैं कि कृशन फाल इत आशितम कृणोति, कृषि कार्य के द्वारा, कृषि कार्य करके भूमि को जोतता है, वह अन्न उपजाता है, कृषक की महिमा का गान है। अध्वानम चरित्रैः अपवृंक्ते, यह अपने मार्ग से जाकर के स्वामी के लिए अन्न उपजाता है, समाज के लिए अन्न उपजाता है। फिर कहते हैं कि वदन ब्रह्मा वदतः वर्गीयान, शास्त्र का ज्ञानी अज्ञानी मनुष्य से, वर्गीयान शास्त्र का ज्ञानी अज्ञानी मनुष्य से अधिक श्रेष्ठ है, और उसी प्रकार से दाता अदाता से श्रेष्ठ है। यहाँ भी व्यतिरेक अलंकार के द्वारा व्यतिरेक अलंकार हो जाता है, और संचित संपदा को जो संचित करता है, देता नहीं है, उससे कम संपत्ति देने वाला, कम संपत्ति रखने वाला यदि वह उसको बांटता है जितना उसके पास है उसको, तो ज़्यादा बड़ा है। तो केवल धन संपदा अधिक होने से बड़ा आदमी नहीं हो जाता है। जिसके पास बहुत कम धन संपदा है वह बड़ा है यदि वह उसको जरूरतमंदों को दे रहा है। जिस प्रकार से कि अल्प ज्ञानी से अधिक ज्ञानी अधिक श्रेष्ठ है, उसी तरह से देने वाला अधिक संपत्ति वाले से अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि जो अधिक संपत्ति वाला है उसके पास तो संपत्ति किसी काम की नहीं है, इसलिए वह श्रेष्ठ नहीं है। वदन ब्रुवाण ब्रह्मा, ब्रह्मज्ञानी ऐसा कहा गया है। जो अपने शास्त्रों को प्रदान कर रहा है, वह कम शास्त्र वाला जो उनको प्रदान भी नहीं करता है, ज्ञान बांटता नहीं है, उससे अधिक श्रेष्ठ है, यह आशय यहाँ पर है। तो जैसे अपनी विद्या, जिसके पास संपन्न विद्या है, विद्या से संपन्न जो है वो अपनी विद्या को बांट करके बड़ा होता है, उसी तरह से दाता जिसके पास धन है, थोड़ा भी है, वह बांट करके उसको बड़ा होता है। बहुत अधिक ज्ञानी यदि उसको दूसरों को ज्ञान नहीं देता है, वह उतना श्रेष्ठ नहीं है, यह भी भाव इसमें है। मुरलीधर इसके रूपांतर में कहते हैं, भूमि को जोतती हुई हल्की लकड़ी अच्छी है पड़ी हुई लकड़ी से, अपने पांव चलता हुआ पथिक अच्छा है सोए पड़े लोगों से, ज्ञानी का अधिक अच्छा है अज्ञानियों से, उदार निर्धन ही अच्छा है अनुदार दानी से। यह 7वां मंत्र हुआ। 8वां मंत्र है, एकपात भूर्यः द्विपदः विचक्रमे, द्विपाद त्रिपादम अभ्येति पश्चात, चतुष्पाद एति द्विपदम अभिस्वरे समपश्यन् पक्ति उपतिष्ठमानः। कहते हैं कि एक पाद द्विपदा भूयः विचक्रमे, एक भाग वाला जिसके पास संपत्ति का एक अंश है, वह संपत्ति के अधिक अंश वाले के पास जाता है, और द्विपाद त्रिपादम पश्चात अभ्येति, जिसके पास संपत्ति के 2 अंश हैं, दुगनी है उससे, वो 3 गुनी वाले के पास जाता है, और त्रिपाद ये 3 गुनी जिसके पास है वो चतुष्पाद 4 गुनी वाले के पास जाता है। पक्ति अभिस्वरे संपश्चन उपतिष्ठमानः, ये पंक्तियां
बंधी हुई हायरार्की बताते हैं कि ये एक के बाद एक श्रेणियां बंधी हुई है। अल्प संपत्ति वाला अधिक धनवान की आशा करता है, अत्यंत श्रीमान मनुष्य भी दरिद्र हो जाता है। इसलिए स्वयं धनवान हूं ऐसा मान करके अभिमान न करे, अतिथि को दान देना उचित है, ऐसा मंत्र में कहते हैं। पाद शब्द का प्रयोग, त्रिपाद चतुष्पाद द्विपाद शब्द का प्रयोग, पाद शब्द जो इसमें आया है समास में, संख्यावाचक जो समास है उसमें भाग, अंश, हिस्सा, इस अर्थ में आया है, ऐसा सायण कहते हैं। इस प्रकार से तस्मात् त्वम् अहमेव धनवान इति न मन्ये, सायण इसका आशय बताते हुए कहते हैं कि मैं ही धनवान हूं ऐसा तू मत समझ और अतिथियों को अपना धन दे। मुरलीधर इसके अनुवाद में रूपांतर में कहते हैं, थोड़ा धन वाला देता दोनों हाथों से, उससे बड़ा धनी खींच लेता हाथ कभी कभी। बड़े संपत्तिशाली मुट्ठी बांधे हुए देखते रह जाते विशाल हृदयों का उदार चरित्र। जो इसमें कहा गया कि जो चतुष्पाद है, जिसके पास बहुत अधिक संपत्ति है, वह ताकता रह जाता है कि मुझसे कम संपत्ति वाला दान दे रहा है। चतुष्पाद फिर द्विपाद की ओर ताकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। यह 8वां मंत्र है। 9वें मंत्र में कहा है, समौचित हस्तौ न समनिविष्ट, समौचित हस्तौ न समम विविष्ट, समातरौ चित समम दुहातः, चिन्ह समम दुहातः, यमर्योश्चित न समावीर्याणि, ज्ञाति चित संतौ न समम प्रणीतः, समौचित हस्तौ न समम विविष्ट। दोनों हाथ एक रूप वाले नहीं होते। दाहिना हाथ अधिक बलशाली होता है, बायां हाथ उससे कुछ कम शक्ति वाला होता है। दाहिने हाथ से जो कम काम हम करते हैं वो बाएं हाथ से नहीं करते। तो समाज में सबके अलग अलग प्रकार्य हैं, सबके अपने अपने निर्धारित काम हैं। सब लोग एक जैसे काम की दृष्टि से नहीं हैं। जिस तरह से एक ही शरीर में दो हाथ बराबर हैं, एक जैसे हैं, लेकिन एक समान कार्य करने की शक्ति उनमें नहीं होती, एक समान रूप से व्यापृत नहीं होते। समउचित हस्तौ न समम विविष्ट, समान तो सभी हैं, आदमी समान है, हाथ हाथ दोनों एक दूसरे के समान है, पर काम की दृष्टि से अलग अलग हो जाते हैं, संपत्ति की दृष्टि से अलग अलग तरह के हो जाते हैं। ये समता का आख्यान है पूरा सूक्त जो है। मनुष्य समान है, जो मांगने वाला है वो छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। वह भी तुम्हारे बराबर ही है, वह भी मनुष्य है, उसको छोटा मत समझो। जो कम संपत्ति वाला है उसको तुम अधिक संपत्ति वाले हो इसलिए उसको छोटा मत समझो, यह जो कहा है। लेकिन सबके पास अलग अलग तरह की संपत्तियां हैं, अलग अलग तरह के उनके काम धंधे हैं। ये उदाहरण देते हैं, यह भी सुंदर दृष्टांत दिया है। सम मातराचित समम न दुहाते, एक ही समान माताएं जो है वो एक जैसा दूध नहीं देती। दो गायें एक जैसा उतना दूध नहीं देती, एक सा दूध नहीं देती। और यमयोश्चित समा वीर्याणि, जो जुड़वा भाई होने पर भी एक जैसी शक्ति उनमें नहीं हुआ करती, ये सब उपमा दी गई है। और चित संतौ समम न प्रणीता है, एक ही वंश के एक ही कुल की संतान होकर भी दो सहोदर भी एक जैसे नहीं होते, एक ही वंश में उत्पन्न होकर भी एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। इसलिए अंत में निष्कर्ष स्वरूप कहते हैं कि अपने आप को बड़ा न समझे अधिक संपत्ति होने पे। तस्माद् यस्य धनम अस्ति स एव दद्यात्, जिसके पास धन है वह अवश्य बंटवारा करे अपने धन का। यह सायण के अनुसार आशय है। और हाथ दोनों एक से हैं, इसलिए एक हाथ को अधिक श्रेष्ठ, दूसरे हाथ को कमतर जिस तरह से नहीं कहा जा सकता, उस तरह से मनुष्य समान है, लेकिन उनके प्रकार, उनके काम, उनके व्यापार अलग अलग हो सकते हैं। मुरलीधर इसके रूपांतर में कहते हैं, एक ही गाय की बच्चियाएं एक जैसा दूध नहीं देती बड़ी होकर, जुड़वा बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबकी वृत्तियां होती हैं अलग अलग, भावनाएं भी अलग अलग। इस दृष्टि से
ये जो सूक्त है यह भिक्षु ऋषि का है और भिक्षावृत्ति उनकी है, यह तो स्पष्ट ही है। लेकिन वे भिक्षावृत्ति मांगते हुए जो दर्शन वो विचार प्रतिपादित करते हैं और ये जो बड़ी बात कहते हैं कि जो अकेला खाता है वह पापी होता है, यह विश्व को संदेश भी ऋग्वेद के ऋषि का है। इन शब्दों के साथ यह चर्चा समाप्त करते हुए रामविलास शर्मा का स्मरण करता हूँ। उन्होंने तो वेदों में जो चिंतन है आज की साम्यवादी दृष्टि से उस पर विवेचन किया है, पर उन्होंने इस भिक्षु सूत्र पर कुछ कहा हो ऐसा मेरे देखने में नहीं आया। उसमें रामविलास शर्मा का जो विवेचन है पूरे वैदिक दर्शन का, और उस दृष्टि से वे जो पश्चिम का साम्यवादी दर्शन है जो जर्मनी से चला होगा उसको भारतीय धरती पर पुनः रूपांतरित करके प्रतिष्ठित करते हैं, यह वेदों में जो विचार हैं उनके आधार पर। इसलिए वेद हमें जो आज का साम्यवाद है उसको भी हमारी धरती से जोड़ने के लिए सूत्र देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।